देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारी बोर्डिस की बुक है उसके अंदर एमसीक्यू फॉर्म दिया हुआ, 3-4 दिन जो भी रहेंगे उसमें 2 दिन या जो भी बाकी है उसके अंदर एमसीक्यू ट्राई करते। क्वेश्चन आप ये ट्राई करना पेपर का कि हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। मेन आपको एमसीक्यू देखने हैं, 6 एमसीक्यू के आसपास हैं उसके अंदर। पहला जो क्वेश्चन है वो पहले आप एक बार देख के क्या इसने बोला है पहले वो समझो आप एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स विच ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस और वैनिशेस द सॉल्यूशंस। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो x की वैल्यू या तो निकाल लो। एक तो प्रोसेस ये हुआ कि अगर मुझे मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जीरो से अगर निकालने हैं तो क्या करोगे आप, 9 ये एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 9 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस 3 आ गई। ठीक, मतलब अगर हम देखें तो 2 सोल्यूशन आपको दिख रहे हैं, एक प्लस में और एक किस में दिख रहा है, माइनस में। ये हुआ पहले के लिए। अब बात करेंगे अगर दूसरा जो टर्म था आपके पास ये वाला दिख रहा है एक और, तो ये क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। या तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो इसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो क्या देगा, 3x प्लस 9, x कॉमन ले लो, x प्लस 3x प्लस 3 चलेगा, तो एक x प्लस 3 दूसरा भी क्या आएगा। अगर मैं इनको 0 के इक्वेट करूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और इस वाले पार्ट को भी अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो x की वैल्यू -3। अब ये देखो दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या है। देखो कभी कदार ये वर्ड आ जाएगा कॉमन सोल्यूशन, दोनों पॉलिनोमियल के लिए कॉमन सोल्यूशन क्या होगा जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इतना सब करने से बेटर है, इसमें क्या दिख रहा है, एक -3 एक -3 दोनों में सेम है, एक 3 और तो ये इसमें है नहीं, इसका मतलब मुझे -3 के पास जाना पड़ेगा। किसके पास, -3। अब इसमें ऑप्शन में देखो -3 कहीं दिख रहा है क्या, ठीक। अगर मान लो मैं इतना सब ना करके ये कर दूं कि ये 4 ऑप्शंस को टिक कर लो, मतलब चारों ऑप्शन को डाल के देख लूं। मान लो मैंने यहां पे 3 रखा पहले वाले में, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0 हो गया। पहले के लिए तो सेटिस्फाई 3 हुआ, बट दूसरे के लिए होगा क्या कभी, क्योंकि आप x की वैल्यू कब बोलते हो सेटिस्फाई करेगा, जब उस पॉलिनोमियल के अंदर डालें और पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए, तो आप बोलते हो कि ये x इज इक्वल टू 3 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल के लिए क्या काम कर रहा है, एक 0 का काम कर रहा है। तो पहले में तो चलो 3 आपका बैठ जाएगा, बट दूसरे में बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। तो 3 के लिए ऑप्शन हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब मेरे पास 2 ही आए थे, एक 3 आया था, एक -3 आया था, -3 रख के देखो जरा एक बार, तो 9 -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 9 0, यहां पे रख के देखो 3 का, यहां 3 रखा तो -18, ये कितना हो गया 9, ये भी 9, ये -18, ये प्लस का 18 क्या हो गया 0। तो इतना ना करके आप अगर ऑप्शन से भी जाओगे तो भी चलेगा। इस जगह पे हो सकता है उनका नाम कॉमन सोल्यूशन आ जाए, क्या आ जाए, जो दोनों के लिए सेटिस्फाई हो। तो आंसर क्या होगा, एक ये तरीका है, एक डायरेक्टली ऑप्शंस वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, आई होप कि ये समझ में आया होगा किया क्या हमने, कि हमको ये देखना है कि जब भी वो बोले कॉमन सोल्यूशन या वैनिशेस द सॉल्यूशन, तो आपको इस कंडीशन को देखना है कि वो x की वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए, ठीक। दूसरे पे आओ जरा, इसको 2 मिनट साइड रखना है, इसके चक्कर मत पड़ना। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस टाइप के हमारे पास भी पूछे गए हैं और देखो, और हमने किए भी हैं ऐसे क्वेश्चन, ये हटा दो। देखिए नेक्स्ट अगर हम पहुंचे तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले तो आप ये समझो। किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई बता सकता है क्या निकाले। सबसे पहले एक रिलेशन दिया हुआ बेटा, तो हमें ये पता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, बताइए। सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, कितना लिखे बोलो, -b/a, मतलब माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई p मींस अल्फा प्लस बीटा 2/p। इसमें कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन हमको क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू 3p, a की वैल्यू p से p, अल्फा इंटू बीटा, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, बराबर है, दिया ना। ये गिवन में क्या है, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा।
इसकी वैल्यू कितनी है 2/p, इसकी वैल्यू कितनी है, क्रॉस कर सकते हो तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3p, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। क्या कोई ऑप्शन है, चेक करिए, ये ऑप्शन। ये तो क्वेश्चन किए होंगे, ध्यान रखना लिखा क्या है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, वो किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लो और क्या निकाल दो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देखना क्योंकि ये मिलते हैं आपको इस टाइप के। ठीक, आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हमारे काम का नहीं है, यहां पे आओ, ये क्वेश्चन नंबर 9, और इसको एक बार समझने की कोशिश करना। वैसे आप समझ जाओगे क्योंकि हमने एक बार रेसिप्रोकल का कंडीशन पढ़ा हुआ है, याद है किसी को, क्या होता था, अगर एक रूट को हम अल्फा लें तो दूसरा हमें क्या लेना होता, वो रेसिप्रोकल के लिए भी वैलिड होता और इनवर्स के लिए भी वैलिड होता। ध्यान रखना, रेसिप्रोकल के लिए भी वैलिड होगा और इनवर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर आप देखो तो पढ़ के देखो, अगर मान लो पहले रूट को मैं, फर्स्ट रूट को मैं अगर अल्फा ले लूं तो जो अदर रूट होगा बेटा उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, अदर रूट को हम 1/अल्फा लिख सकते हैं क्या, क्लियर है। क्या बोला है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी, किसकी, के की। तो सिंपल है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक दिया है और जब भी किसी रेसिप्रोकल वर्ड आएगा तो आप सम ऑफ जीरोस के पास जाओ ही मत। आप कहां जाओगे, रेसिप्रोकल देने का मतलब हुआ एक ऊपर एक नीचे, दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के पास जाना है। किसके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है बेटा, देखो c/a के, ओके, और बीटा के प्लेस पे 1/अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि एक रूट को हमने अल्फा लिया तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। c के प्लेस पे क्या आएगा k, और यहां पे क्या आ गया अल्फा अल्फा 1 k/3, 3 को इस साइड ले जाओ, कितना मिलेगा 3। कोई ऑप्शन है, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ध्यान रखना। रेसिप्रोकल के साथ साथ क्या होना चाहिए, इनवर्स। दोनों चीजें अगर साथ में है तो एक ही कंडीशन उसके साथ लगेगी कि एक रूट को हमें अल्फा लेना, दूसरे रूट को हमें क्या लेना, 1/अल्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो जरा, अगला पढ़ के देखो, ये समझ में आया रेसिप्रोकल वाला। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा उसने, बताइए क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या बोला है उसने, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज √2, ऐसा ही बोला ना। क्वेश्चन पढ़ो, किसके दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, कितना दिया बेटा 2 या √2, ये मुझे गिवन है, क्या है, ठीक। और हमसे पूछना क्या चाहता है, ये पूछना चाह रहा है, सिंपल क्वेश्चन ये भी है। अगर मुझे ये पता है सम ऑफ जीरोस तो मैं लिखूंगा -b/a। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितनी है √2, b की बात करूं तो क्या होगा, देखो x का कोएफिशिएंट ये पूरा होगा माइनस डिवाइड में 2, चलेगा। अब क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस अपॉन, ये साइड भेज सकते हैं क्या 2 इंटू √2, ये टर्म इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 2 इंटू √2 और k √2, इसमें क्या करोगे 2 √2 डिवाइड में क्या आएगा √2 से √2, k की वैल्यू 2। कोई ऑप्शन, चलिए मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर उसने सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी थी और आपसे क्या पूछना चाह रहा था कि देखिए इस पे मत जाना कि ये स्टैंडर्ड में है और इसका, आप ये क्वेश्चन के तरीके पे जाओ। ये हर मतलब ऐसा नहीं कि के की वैल्यू आपके पेपर में नहीं पूछेंगे। अगर आप ओपन करोगे 3-4 साल के पेपर अभी से, अगर आप देखोगे जो पुराने साल के हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 को अगर आप मैच करोगे तो आपको दिखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें के पूछेगा, रेसिप्रोकल हो गया, चाहे अल्फा प्लस बीटा दिया हो, चाहे अल्फा इंटू बीटा दिया हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार 3-4 क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कर रहा हूं, एक बार देखना उसको। यहां वाले आयोग की दिख रहा होगा, थोड़ा सा और स्कैन कर देता हूं, ऐसे बराबर है, दिख रहा है। चलो आपको ट्राई कौन से करने, सबसे पहले
इनको 2 मिनट साइड में रख के आप एक क्वेश्चन, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं क्या, एक बार देखो आप ये क्वेश्चन को एक बार चेक करिएगा। ये क्वेश्चन, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया है? आइडिया है किसी को? कैसे स्टार्ट करें बताइए। ये दिख रहा है पहला क्वेश्चन। यहां पे अगर आप जाओगे, देखो इसके चक्कर में मत पड़ना कि स्टैंडर्ड लिखा है क्या लिखा, आप क्वेश्चन के तरीके को देखो। ये वाला क्वेश्चन मैं सबसे पहले इन दोनों को स्टार्ट कर रहा हूं, जो अपने काम के ज्यादा हैं उनको पहले देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में दिख रहा है सबको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बताओ। मैं ट्राई कर सकता हूं जितना हो सकता, लिखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए इसलिए, ठीक है ओके। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाऊं, आप एक बार ट्राई करो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसने लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? यहां पे अगर आप देखो तो उसने बोला कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40/9 है। क्लियर है? तो अगर मैं ये वाले पोर्शन को देखूं तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं, कुछ नहीं सोच के पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देता हूं। कितना आएगा बेटा? -8/3 मींस अल्फा प्लस बीटा 8/3। सही है? अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देता हूं, C/A तो K/3 आ गया। ये दो चीजें अपने पास हमने रख ली। अब जिसको ये फॉर्मूला पता होगा, क्या ये क्लास में डिस्कस हुआ है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया। तो एक काम करो, वो फॉर्मूला इसके अंदर डालते हैं, और वो किसके बराबर है? 40/9 के। कितने लोग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बोल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सही है ये? तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूं सीधे, तो ये किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो कैलकुलेशन में क्या होगा देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा किसके बराबर है? 40/9 के बराबर है। किसकी वैल्यू डाल दी मैंने? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की फॉर्मूले में डाल दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हमने निकाली बेटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास या नहीं है? है, रखो जरा यहां पे। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू K/3 इज इक्वल टू क्या है? कितने लोग इसको सॉल्व करके K की वैल्यू निकाल सकते हैं? इजी है। चलिए स्टार्ट करिए जरा, बताइए मुझे। 8 का स्क्वायर कहीं पे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 का स्क्वायर करिए, ठीक है, आप वहीं रिवीजन वाले में ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इसके बारे में हमने पढ़ रखा है, अगर आपको पता हो तो अल्फा, याद रखिएगा चीजों को, बाद में ऐसा नहीं कि ये कहां से आया, नहीं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के फॉर्मूले मैंने कराए, कई क्वेश्चन कराए, क्यूब वाले कराए, इस मीडिया रूम के अंदर भी कराए, तो आपको ध्यान रखने उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 8 का क्या होगा बेटा? 8 का स्क्वायर 64/9, फिर नेक्स्ट -2 K/3 और 40/9 40/9। आप क्या करोगे? 64/9 वाले टर्म को उस साइड लेके चले जाओ और K की वैल्यू ट्राई करिए कितनी आई है। K की वैल्यू बताइए कितनी आई? किसी ने निकाला? 4। इन्होंने 4 दिया है, कोई इनके साथ मैच कर रहा है तो बताइए। इन्होंने 4 बोला है, ट्राई करिए। (64/9) और 40/9, इसको मैं इस साइड लेके आया और ये टर्म को उधर लेके चला गया। एलसीएम 9, 64 - 40, ओके, तो सही होगा। फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखो आप, 24/9 और 2K/3। 3 से 9 को कट कर सकते हो और इसको 8 और 2 से इसको कट कर सकते हो। सही है। K की वैल्यू आपकी कितनी मिल रही है? 4 मिल रही है।
अगर आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा। मैंने क्या किया, ये वैल्यू यहां रखी, इसको इस साइड लेके आए, ये नेगेटिव और इसको उस साइड ले गया, तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। एलसीएम ले लो और सारे टर्म क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करके देखो के की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, आई होप मिल गई होगी, ठीक है। अगर वो हो गया तो आप इधर वाले फोकस करिए, 52 पे फोकस करिए। स्टार्ट खुद ही से करना आपको, सिर्फ क्या पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, ये लिखिए और क्या निकालना वो लिखिए, बस और कुछ नहीं। मैंने ये क्वेश्चन कराया, यहां पे उसकी जगह -2 अल्फा बीटा था। अब देखना आपकी नोटबुक के अंदर होगा -2 अल्फा बीटा था। क्या था, -2 अल्फा बीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, के वाले में सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, हो गया, ओके। 52 में आइए, चेक करिए, ये लिखा हुआ 18 में 52 चेक करिए। कुछ नहीं कर सकते तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, कुछ नहीं कर सकते तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। इसका सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। प्लीज एक बार चेक करिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4 आई, ये सही है। अब अगला काम आपको क्या करना है, इतने पार्ट का एलसीएम ले लीजिए, ट्राई करिए। 1/अल्फा माइनस अल्फा बीटा, मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा, बीटा स्क्वायर, क्यों, अल्फा से अल्फा गया, अगर इसके नीचे अल्फा, मैंने क्या बोला था, अगर इसके नीचे अल्फा है तो अल्फा नहीं आएगा, क्या आएगा, बीटा मल्टीप्लाई होगा। अगर इसके नीचे बीटा है तो बीटा का काम नहीं है, किसका काम है, अल्फा, और माइनस अल्फा बीटा। अब ये जो भी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, इन सब की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इन सब की वैल्यू हमारे पास है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -4 माइनस ऑफ 4। प्लीज देखिए, मैंने वैल्यूज इसके अंदर लिख दिया। अब ये आ गया -1/4 और ये +4, इसके नीचे 1 लिखा मैंने, एलसीएम कितना आएगा, -1 16, सही है। मेरा 15/4 आ रहा, आप लोग का 8/4, ओके सही है, लिख लीजिए। यहां पे और एक और क्वेश्चन है, जो अपने लेवल के हैं, जो अपने काम के हैं, उनको कर रहे हैं। ये 48 वाला देखो एक बार, पढ़ो, कितने लोग पढ़ पा रहे हैं इसको। 48 क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पहले पढ़ना है, इफ द स्क्वायर का डिफरेंस बोला उसने किसके बराबर है, इक्वल टू, ये वैल्यू आपको 144 दे देगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर सिर्फ ये दिया होता तो चलो अपन कर लेते, बट इसमें लिखा क्या है, किसका स्क्वायर बोला है, डिफरेंस बोला है ना इसने, ऑफ द जीरोस, ऐसा कुछ बोला है। मान सकते हैं एक रूट अल्फा, दूसरा रूट क्या है, बीटा, उसके स्क्वायर का डिफरेंस किसके बराबर है, 144 के बराबर है। ऐसा ही है, कुछ क्वेश्चन पढ़ के देखो, जो स्क्वायर का डिफरेंस किसके, जीरोस के, वो किसके बराबर है, 144 के। अब बताओ इसको सॉल्व करना है, कैसे करें। और पूछा गया उसने पी की वैल्यू, किसकी, पी की वैल्यू। तो देखो प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट पे जाऊं तो एक बार प्लस में और एक बार क्या लिख सकता हूं, मेरे पास इस पार्ट की वैल्यू होगी, बट मेरे पास नेगेटिव वाले पार्ट की वैल्यू नहीं है। तो शायद मैंने बताया होगा, अगर नहीं आपको पता है तो एक बार ये भी लिख लो। अगर कोई अगर कोई माइनस है, क्या है, माइनस में, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा इतना हैवी नहीं आएगा, एज ए नॉलेज। जैसे अगर मान लो ये लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला ये होता है माइनस वाले का। कैसे देखो, अगर आपसे किसी ने पूछा, इसको 2 मिनट अभी साइड में रखते हैं, अगर किसी ने आपसे पूछा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलते हो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। मैंने जो दूसरी साइड में लिखा, अगर ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर है तो ये भी होना चाहिए, तभी तो बराबर माना जाएगा। तो फिलहाल ये फॉर्मूला ऐसे है। अब देखो, अगर आपको लगे कि नहीं यार हमको कैसे लगेगा कि ये सही बात है, तो देख लो चेक करके। इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर
2 अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, चलेगा। अब इनमें से इसको माइनस करोगे तो आपको इस साइड पे क्या मिलेगा, देखो। और जब तुम इसको खोल लो तब भी इसकी वैल्यू भी क्या है, इसका फॉर्मूला अगर देखो तो क्या आता है, यही आता है, हाँ या ना। तो इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और किसी ने पूछा हमें तो मान लो ये चाहिए ना, तो आप इसको कैसे यूज करोगे, अगर आपके पास नेगेटिव का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे लिखोगे इसको, इसके ऊपर आप रूट डाल के कैसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताओ, किसका, अल्फा माइनस बीटा, देखो मैंने आपको लिख के दिखाया कि अगर ये लिखो और ये लिखो दोनों बराबर है, तो जब भी हमें अल्फा माइनस बीटा कभी लगेगा, इन फ्यूचर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये समझना या कि कोई फॉर्मूला ही आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, ये स्क्वायर का है। अगर किसी ने बोला कि एक काम करो तुम अल्फा माइनस बीटा का बताओ, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसको कहीं लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।